तो कैसे हैं आप लोग? घूमने का मन बहुत करता होगा आप लोगों का। यार यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, और बहुत इंजॉयमेंट होता है कि नहीं घूमने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका घूमने घूमने का मन क्यों करता है? नहीं कभी सोचा आपने? और घूमना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मामा के घर पे चले गए, मौसी के घर पे चले गए, सिर्फ ये घूमना नहीं होता है। घूमना मतलब एक ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहां पर आप कभी नहीं गई हो। ऐसे प्लेस में आप जाओगे तो एंजॉयमेंट करोगे, कुछ एक्सपीरियंस करोगे, कुछ नया देखोगे, कुछ नया सीखोगे। आई एम राइट? तो इसी के रिगार्डिंग आपको लेसन है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट मतलब, मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ घूमना नहीं होता। किसी पर्पज से आप कहीं पर जा रहे हैं, या मान लेते हैं कि आप ट्रैकिंग में जा रहे हैं, या बिजनेस के रिगार्डिंग आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्री में आप जा रहे हैं देखने के लिए कि सामान कैसे बनता है। यह हर एक चीज किस में आएगा? फील्ड विजिट में आएगा। तो ऑफ कोर्स ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, और इस लेसन में कुछ नहीं है। इस अगर लेसन में देखा जाए ना, तो इस लेसन में कुछ नहीं है। तो इस लेसन में कुछ पढ़ना नहीं है। बस आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार लेसन पे अगर हम लोग आए, तो लेसन एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये लेसन में कुछ भी अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। मतलब इसके अंदर से कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। इसलिए आपको ये कुछ भी स्टडी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं देखना, ठीक है? इसको ऐसे स्किप कर दो। डायरेक्टली हमें देखना है तो इसका क्वेश्चन आंसर। तो अभी देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। ये हम आ गए। पहला क्वेश्चन है, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। लेकिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में इसमें है क्या। तो ये आपका आ गया इस चैप्टर का चार्ट, और इस चैप्टर का चार्ट में देख लेते हैं फटाफट। देखो, यहाँ पे पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करेंगे, सॉरी, वो स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो बताया तुमको मैंने कि फील्ड विजिट होता क्या है, हमने देख लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चनरीज फॉर अ फील्ड विजिट ऑफ अ फैक्ट्री टू अ फैक्ट्री। मतलब किसी फैक्ट्री में आप घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक पार्ले जी का फैक्ट्री है, बिस्किट बनता है वहां पे आप गए। तो वहां पे जो उसका मालिक होगा, जो वर्कर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा, उससे आप क्या क्या पूछने वाले हैं। अब वहां पर जाकर आप थोड़ी, आप पार्ले फैक्ट्री में गए और वहां पे आप पूछोगे भैया तुम बनाते क्या हो, तो मजाक बन जाएगा तुम्हारा। कि यही बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर तुम्हारे सामने है, उसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो सर आपका नाम क्या है ना? तो वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना है। तो कैसे क्वेश्चंस हमें फैक्ट्री में जाकर पूछना चाहिए, हमें इसके बारे में 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस रेडी करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। अगर मान लेते हैं कहीं आप घूमने जा रहे हो, वहां कचरा कर रहे हो, मतलब अब बाहर गए हो तो कुछ तो कचरा निकलेगा ही। इवन आप बिस्किट लेके गए हो, वहां पे खाओगे, उसका जो थैली होगा, रैपर्स, वो तो निकलेगा ही। तो या केला खाए आपने, उसका जो छिलका होगा, तो उसको आप कहाँ फेंकेंगे, क्या करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसके बारे में चैप्टर से ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट। अगर आप घूमने जा रहे हो तो अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे भाई, आप घूमने जा रहे हो, पिकनिक तो जा नहीं रहे हो, आप फील्ड विजिट में जा रहे हो, तो वहां पर आप साथ में क्या क्या लेके जाओगे? कैमरा, पेंसिल, बुक, सेफ्टी के लिए कुछ ले लिया, खाने के लिए कुछ ले लिया, पीने के लिए कुछ ले लिया, बैग ले लिया। ये सब चीजें किस में आएंगी? इस टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। हम घूमने क्यों जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, टेक्स्ट बुक में आते हैं पहले। तो टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन है, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। कहीं आप घूमने जा रहे हो तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार करो। अब क्वेश्चन ये है कि रिपोर्ट मतलब होता क्या है। रिपोर्ट मतलब क्या? देखो, कहीं आप घूमने गए, और वहां घूमने जब जाओगे तो वहां पे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक जनरल रिपोर्ट तैयार करना है। मैं और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब यह होता है, जैसे आज के टाइम पे ब्लॉग्स होते हैं, कोई घूमने जाते हैं तो पूरा रिपोर्टिंग करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेवल करके आए हैं, इतना यहाँ पे किराया होगा, यहाँ पे ऐसा बातें होंगी, आपको इस बात का ध्यान रखने का है। इन सब को बोलते हैं फील्ड विजिट का रिपोर्ट।
तो होप सो क्वेश्चन का मतलब क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। अच्छा हाँ, ये जो आंसर है ना, ये नवनीत जो कंपनी है, नवनीत कंपनी का आंसर मैं फॉलो कर रहा हूं। हालांकि सारे आंसर सेम होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आंसर। सब्जेक्ट अ रिपोर्ट ऑन अ फील्ड विजिट टू घरापुरी एलिफेंटा आइलैंड। घरापुरी एलिफेंटा, मुझे लगता है कि बहुत लोग गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको एक शिप मिलेगा, छोटा सा, कुछ 150 या 250 रुपया लेता है। लगभग 1 आवर का ट्रेवल होता है समुद्र के बीचों बीच। समुद्र के चारों तरफ पानी है, बीचों बीच एक टापू है, और उसी में लगभग 2000 साल पहले, कंफर्म मुझे डेट नहीं मालूम है, लमसम 2000 साल पहले वहां पर शिव जी का मूर्ति है, भगवान शिव का मूर्ति है, उनका मंदिर है, गुफाएं बहुत सारी हैं। तो उसको बोलेंगे घरापुरी, वही एलिफेंटा है। ठीक है। तो हमने एक टॉपिक ले लिया कि भैया आप वहां पर घूमने गए हो। अगर आप वहां पर घूमने गए हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स बनेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, आप घूमने क्यों गए, आपका उद्देश्य क्या था, फिर आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों कवर हो गया इसमें। टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ आइलैंड, तो हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारा जो एम था कि जो आइलैंड होता है वो बनता कैसे है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग, एक एम हो गया। दूसरा, टू कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ घरापुरी एलिफेंटा आइलैंड, और हमें वहाँ का जो आइलैंड है, वहाँ पर जो आइलैंड है उसका एकदम बेसिक डिटेल, हिस्टोरिकल डिटेल्स क्या है, कैसे बनाए होंगे इसको 2000 साल पहले। ये मामूली बात नहीं है, 2000 साल पहले कैसे इसको बनाए होंगे, वो भी पत्थर काट के, ग्रेनाइट पत्थर है उसको कैसे काट के बनाए होंगे, वो भी समुद्र के बीचों बीच। अभी हमारे पास नाव है, हम फुर्र से बैठ के भाई चले गए वहां पे, तो उस टाइम पे उसको कैसे बनाए होंगे, इन सब का डिटेल्स हमें स्टडी करना है। मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है, हम्म, आँख थोड़ा सा खराब बनी है, कोई बात नहीं, एक बिंदी बना देते हैं इसको, ये बिंदी बन गई, बहुत अच्छे। अगर आपके पास टाइम है और आप मुंबई के आसपास रहते हो तो मैं आपको बोलूंगा एक बार एलिफेंटा जाके आओ। मैं लगभग 5 बार गया हूँ, बहुत ही इंजॉयमेंट है, बहुत मज़ा आता है। और सनसेट जब होता है ना और आप शिप में बैठे हो, क्या मज़ा आता है, वाह। आप जाके आओ एक बार। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। तो अभी देखते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर्ड, हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली। पहला है लोकेशन ऑफ घरापुरी एलिफेंटा आइलैंड, ये है कहाँ पे, लोकेशन इससे कहाँ पर है। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। ये तो आपको पहले से मालूम है कि आइलैंड होता क्या है। आइलैंड मतलब होता है ये कि उसके चारों तरफ से क्या रहेगा, पानी रहेगा। देखो दो चीज़ याद रख लो। अगर मान लेते हैं ये जमीन है, ये जमीन है, इसको, इसके चारों तरफ से, इसके, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। पानी का है, हाँ पानी आ गया भाई। अगर इसके चारों तरफ से पानी रहे, क्या रहे इसके तरफ से, हाँ यहाँ पे आ गए, इसके चारों तरफ से अगर पानी रहेगा, पानी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो जमीन रहेगा बीच का, इसको बोलेंगे हम लोग आइलैंड। क्या बोलेंगे इसको, आई लैंड। लेकिन जमीन एक जमीन है, मान लेते हैं कुछ जमीन, कुछ ये है, ये जमीन हो गया, ठीक है। और जमीन है, इसके तीन तरफ से पानी है, पानी इधर से भी है, पानी इधर से भी है, पानी इधर से भी है। एक चीज के चार डायरेक्शन हो गए, लेकिन तीन डायरेक्शन से पानी है, लेकिन एक डायरेक्शन में पानी नहीं है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। याद रखना, जमीन के तीन तरफ पानी है, तीन डायरेक्शन में पानी रहेगा, तो उसको बोलेंगे पेनिनसुला। और अगर किसी जमीन के चारों तरफ पानी है, ऑल डायरेक्शंस में पानी अवेलेबल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइलैंड। तो पेनिनसुला एंड आइलैंड में डिफरेंट नहीं करना है। तो वही हमारा फर्स्ट डिफिनेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट है घरापुरी एलिफेंटा आइलैंड इज ए स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन ट्रॉम्बेक क्रीक नियर साउथ मुंबई। ठीक है, तो जो अपना गेट ऑफ इंडिया है उसको बोलते हैं साउथ मुंबई बोलते हैं। तो वहां पर एक क्रीक है, मतलब प्लेस का नाम हो गया, वहां पर ये साउथ मुंबई के पास अपना आइलैंड है। साउथ मुंबई किसको बोलेंगे, अपन एलिफेंटा को बोलेंगे। और एलिफेंटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एक बार ये डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिकॉज मुंबई से नजदीक है, तो ये मुंबई के डिस्ट्रिक्ट में आता है कि रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन आंसर्स में हमारे लिखा हुआ रायगढ़, तो हमें को रायगढ़ ही याद करना है।
नेक्स्ट एरिया ऑफ घरापुरी। अच्छा, वहां पे उसका एरिया कितना है? लमसम वो 10 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वो फैला हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है। हालांकि हम अगर समुद्र से कंपेयर करेंगे, तो ओशन से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन हमारे लिए 10 किलोमीटर बहुत फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हैज एन एरिया अबाउट 16 किलोमीटर एट लो टाइड। हाई टाइड में 10 किलोमीटर एंड लो टाइड में लमसम 16 किलोमीटर का एरिया वो उसके पास होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हाई टाइड एंड लो टाइड क्या होता है? समुद्र गए होगे आप लोग, चलो नहीं गए होगे यार, तो मूवीज में देखे होगे आप लोग, ब्लू है पानी पानी, है ना? तो वहां पर अगर आप देखोगे तो लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं। जब लहरें उठती हैं तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, और जो जब लहर नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं लो टाइड। अगर हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वार और भाटा, है ना? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो उसको मालूम होगा कि जब लहर उठेगी तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, जब लहर नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं लो टाइड। और जब यही हाई जो टाइड होता है, अगर ये बिल्डिंग का इतना, मतलब 200 मीटर 300 मीटर तक ऊंची उठ जाती है, तो इसी को बोलते हैं फिर सुनामी। सुनामी इसी को बोलते हैं। तो अगर लहर ऊंचा उठती है तो ये एलिफेंटा का एरिया हो जाता है 10 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर ये लो टाइड में रहेगा तो 16 किलोमीटर। बिकॉज तुमको मालूम होगा जब पानी नीचे जाएगा तो जमीन और दिखाई देगा ना हमको, वो चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू रिच घरापुरी एलिफेंटा आइलैंड। कौन आप वहां पर कैसे जा सकते हो? तो वहां पर जाने के लिए फेरी राइड है, या बोट्स है या फेरी। जो मैं बताया तुमको ना, फेरी राइड्स मतलब वही शिप जिसमें सब लोग बैठ के जाते हैं, उसको बोलते हैं फेरी राइड्स। उसमें बैठकर हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से हम लोग जा सकते हैं घरापुरी। और लमसम लमसम नहीं तो मैं तुमको जो बताया, वही 250 या फिर 150 रुपए उसका टिकट है। 250 रुपया है जहां तक मुझे मालूम है, भूल गया मैं, लेकिन 250 रुपये ही टिकट है उसका। नेक्स्ट है, अब क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या है? इट टेक्स अराउंड 1 आवर टू रीच घरापुरी। और घरापुरी पहुंचने में गेटवे ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया से घरापुरी पहुंचने में हमें लमसम लमसम नहीं तो 1 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वन कैन गेट अ फाइन व्यू ऑफ स्काई स्क्रैपर्स लोकेटेड इन मुंबई, मैसिव टैंकर शिप्स, सी गर्ल्स इटीसी ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब अगर आप घूमने जाते हो ना, तो रास्ते में आपको बहुत सारे शिप दिखाई देंगी। बड़ी बड़ी शिप होती हैं, कार्गो शिप होती हैं, जिसमें बहुत सारा सामान लोड के आता है, लोड होके आता है। अब वहाँ वहीं पे ना, जब रास्ते में जाओगे ना तो वहीं पे हाई बॉम्बे भी है, जहाँ से पेट्रोल निकलता है, तो आप वो भी देख सकते हो। और जरा इमेजिन करना कि रात का समय है, रात का समय है, आप वहीं पर खो गए, और जो शिप है, छोटी सी शिप है, उसमें आप बैठे हुए हो, आपको कैसा फील होगा? इतना पानी, इतना पानी, इतना गहरा पानी, आपको डर भी लगेगा और आपको सरप्राइज भी होगा। लेकिन एक मेरा कंप्लेन रहता है, जब मैं गया था तो मैं एक बात से दुखी हो गया। कचरा बहुत फेंकते हैं लोग, पता नहीं क्यों। इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर भी कचरा फेंकते हैं। इससे तो गांव में रहते हैं लोग, गांव में कचरा फेंकने से पहले उनको मालूम होता है कि इस कचरे का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। मैं जमीन में फेंक रहा हूँ तो क्या होगा, वो लोग डायरेक्टली पानी में फेंक देते हैं। तो गंदी बात है, आपको नहीं फेंकना चाहिए। मेजर अट्रैक्शंस एट घरापुरी, कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव चीजें हैं, मतलब जिसको लोग देखने जाते हैं? तो है हिस्टोरिकल केव, जो मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया, भगवान शिव का वहां पर हिस्टोरिकल केव्स है, गुफा है। These caves have many historical sculptures, मतलब वहां पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, उस केव के अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, नक्काशी की गई है, पत्थर को काट काट के मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको बोलते हैं स्कल्पचर्स। These sculptures are वर्ल्ड फेमस, और ये वर्ल्ड फेमस है। और हाँ, जब वहां पर जाओगे ना, तुम्हें बहुत सारे फॉरेनर्स दिखाई देंगे, वहां पे घूमने आते हैं। जब बताओ, लोग बाहर देश से घूमने आ रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में रहते हुए भी हम वहां पर घूमने नहीं गए, इसलिए आपको जाना चाहिए घूमने के लिए। ह्यूमन लाइफ इन घरापुरी एलिफेंटा। अब एक बात और है, वहां पर ना एक गांव भी है, गांव भी जहाँ पे लगभग 1500 से लेकर 2000 लोग रहते भी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन occupations लाइक टूरिज्म, ग्रोविंग राइस, फिशिंग एंड रिपेयरिंग बोट्स। मतलब वहाँ पे जो उनका जो व्यवसाय है, जो उनका काम धंधा है ना, वो है टूरिज्म। जो वहाँ पे लोग घूमने आते हैं तो उनको खाना पीना बना के देना, तो उनको उनके बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं,
उनको प्रोवाइड करवाना, उन सब में वो कमाते हैं। ग्रोविंग राइस, वहाँ पर राइस होता है, चावल उगाते हैं, या फिर फिशिंग करते हैं, या फिशिंग के साथ साथ जो बोट्स होता है उसको रिपेयरिंग करने का काम, इसके जरिए वहाँ पे वो पैसे कमाते हैं। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम आइलैंड जाएंगे तो फेस कर सकते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है, पीपल ऑन समटाइम्स पीपल ऑन घरपुरी आइलैंड फेस प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। पीने का पानी भाई वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, हाँ ये बात मानता हूँ कि पानी वहाँ पर तुमको फ्री में पीने को नहीं मिलेगा, पानी फ्री में पीने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ऊपर जब जाओगे तो गुफा है, जो मेन गुफा है उसके सामने एक पानी की व्यवस्था है, पानी के फैसिलिटीज वहाँ पर है, और भी पानी अच्छा ठंडा पानी मिलता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है यार, उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है कमाने के लिए। अगर 15 रुपए का पानी को अगर तुमको 50 रुपए का दे रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कोई कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वही पैसे से उनका लाइफ चलता है। अगर आप किसी पहाड़ में जाते हो, घूमने जा रहे हो, तो अगर 20 रुपए का पानी अगर तुमको 100 रुपए मिलता है ना, मुझे लगता है ना, हमें बहस नहीं करना चाहिए, हमें पानी को ले लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज उनके लिए कमाने का सिर्फ वही जरिया होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान देना कि पैसे का शॉर्टेज ना हो, कि वहाँ पे गए आपको पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ एक बात और बताया मैं तुमको, जो 250 में तुमको बताया, लमसम जो 250 बताया ना, ये पैसा जो है, इसमें आप जाओगे भी और आप आओगे भी, ये वन टाइम का किराया नहीं है। और हाँ, एक बार आप गए ना, तो लास्ट जो फेरी होती है, जो शिप होती है, वो लमसम नहीं तो 5:30 बजे निकलती है वहां से। उसके बाद अगर उसमें तुम नहीं बैठे तो फिर गई, उसके बाद फिर आपको फिर सुबह मिलेगी, है ना। तो वो ध्यान देना है कि आप, तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग ना सुबह निकलो, मतलब वहाँ पे 9-10 तक पहुँच जाओ। तो आप 11 बजे तक जब पहुँच जाओगे ना, मेन आई जो गुफा है, तो आराम से तुम 4-5-6 घंटे में आराम से घूम सकते हो। वहाँ पे एक मिनी ट्रेन भी चलती है, 10 या 20 रुपए लेती है, उसमें तुम बैठ सकते हो, तो इससे बहुत मजा आएगा। तो एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड ऑन गरापुरी। देखो, मेरा ऐसा मानना है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए, देखो है तो वो एक आइलैंड ही है ना, वो है तो एक आइलैंड ही। तो वहां पर आप बोलोगे कि मुझे एम्स का हॉस्पिटल चाहिए, वहां पर तो नहीं मिलने वाला। और किसी को प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू की प्रॉब्लम है, तो भाई ना जाए, तो ऐसे प्लेस में घूमने ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। तो हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस देखे थे, ये देखो, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस में हम लोग आ गए। तो पहला है, व्हाट इज योर स्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फैक्ट्री। मतलब आप कहाँ गए हो, ये नवंबर 20 में क्वेश्चन आया भी था। शुगर फैक्ट्री में आप घूमने गए हो, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री में आप घूमने गए हो। तो वहां पर जो पहला क्वेश्चन आप पूछोगे कि भाई ये जो फैक्ट्री है, इसका एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि आपने इस कंपनी को कब खड़ा किया, मतलब कब बनाया कंपनी को, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री, मतलब ये कि इसमें, इस फैक्ट्री में कौन सा सामान आप बनाते हो। मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, आप कौन सा सामान आप बनाते हो। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। हाउ मेनी, कितने वर्कर्स, वर्कर्स मतलब जो कामगार हैं, कितने कामगार, मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते हैं। विच रॉ मटेरियल्स इज एसेंशियल फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री, मतलब ये विच, सॉरी, विच रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है समझो। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ पार्ले बिस्किट है, तो पार्ले बिस्किट बनता है गेहूं से। तो गेहूं क्या हो गया, पार्ले बिस्किट, बिस्किट के लिए गेहूं हो गया रॉ मटेरियल्स। क्लियर है। इसेंशियल मतलब जरूरी है, आपका जो कंपनी में जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जरूरी है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर इज द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स परचेस्ड, मतलब ये कहाँ से, जो आप सामान बना रहे हो, उसका जो रॉ मटेरियल आपको लगता है, उसको आप कहाँ से परचेस करते हो। परचेस मतलब खरीदते हो, भैया कहाँ से उसको आप खरीदते हो। ठीक है, वो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट है, वेयर आर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सप्लाइड, जो आप सामान बना लेते हो, वो सामान को आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो बेचने के लिए। नेक्स्ट है, विच precautionary measures are taken to ensure the safety of workers,
जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बचाव के लिए, प्रिकॉशंस मतलब उनके बचाव के लिए आप कौन कौन से प्रयोग करते हैं, कौन कौन से आप मतलब स्टेप्स अपनाते हो। नेक्स्ट है विच इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिंग मेजर्स आर टेकन बाय दिस फैक्ट्री। भाई आप सामान बना रहे हो तो उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता होगा, पानी निकलता होगा, तो इस केस में इन्वायरमेंट हार्म ना हो, इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो, इसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स कदम उठाते हो। प्रोटेक्टिंग द मेजर्स आर टेकन बाय दिस फैक्ट्री फॉर द इन्वायरमेंट, है ना। तो ये 8 क्वेश्चंस है, एज इट इज ऐसे याद कर लो। पहले मैं बोलूंगा अपने खुद के मदर टंग में। आई डोंट नो कि आपकी मदर टंग क्या है, जो भी आपकी मदर टंग रहेगी, मराठी है, हिंदी है, उड़ीसा है, जो भी रहेगी, उस मदर टंग में आप समझ लो पहले कि क्वेश्चंस का मतलब क्या है। आई एम रियली सॉरी कि मुझे आपके लैंग्वेज नहीं आ रहे हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मदर टंग में इसको प्रॉपरली समझो। जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही वह बनाकर लिख लोगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस हैं और ये नवंबर 20 में आया भी था, तो कोशिश करना है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ के फिर याद हो जाए। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, है ना। तो फील्ड विजिट के समय में आप जो कचरा आपसे होगा, उस कचरा को आप कैसे मैनेज करोगे। ये क्वेश्चंस 2 बार आ चुका है, मार्च 19 में आया था, जुलाई 23 में आया था। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया में ना, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, हमारा इंडिया ना गरीब नहीं है, हमारा इंडिया पुअर नहीं है, पुअर मेंटेन्ड है। हमारे हमारी जो ना मेंटालिटी पुअर है, गरीब है, हम गरीब नहीं है, इंडिया गरीब नहीं है। एक देश कैसे गरीब हो सकता है जिसके लोग, जिस देश का आदमी पूरे वर्ल्ड का एक समय में सबसे अमीर आदमी था, मैं अडानी की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े अरबपति हमारे देश में रहते हैं, इतना डेवलपमेंट हमारे देश में है, तो हमारा देश गरीब नहीं हो सकता, गरीब नहीं है हमारा देश। हमारा देश पुअर मेंटेलिटी का है। हम जहाँ देखते हैं कचरा फेंक देते हैं, पान खा के थूक देते हैं, हम सरेआम गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, ये सब जो चीजें हैं ना, ये ही हमें गरीब बनाता है, अदरवाइज हम गरीब है नहीं, है ना। नाले का पानी डायरेक्टली हम लोग नदी में छोड़ रहे हैं। भाई नाले का, अगर तुम शहर से नदी तक नाला बना सकते हो, तो क्या उसी नाले को डाइवर्ट करके तुम डायरेक्टली उस नाले को इतना लंबा खींच के तुम डायरेक्टली समुद्र में नहीं छोड़ सकते क्या। तुम नदी में ही क्यों छोड़ रहे हो, नदी खराब हो रही है। तो यही बोल रहा हूँ ना, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सेम क्वेश्चंस आपके सामने आ गया कि अगर मान लेते हैं कि आप घूमने गए कहीं कहीं पर और वहां पर कचरा हो रहा है, तो उस कचरा को आप कैसे मैनेज करोगे, पहला। अच्छा, पॉज करो वीडियो को 1 मिनट के लिए, अपने आप से पूछो तुम क्या करोगे। जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारा आंसर ये हुआ होगा, दिमाग में आया होगा कि यार मैं 2 थैली लेके जाऊंगा, 2 थैली, या मैं यूं कहूं मैं लेके जाऊंगा 1 थैली। अगर मैं केला खाया, जो केले का छिलका है मुझे मालूम है वो सड़ जाएगा और जंगल है, तो मैं किसी पेड़ के पास उसको फेंक दूंगा, तो समय के साथ वो सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा, फायदा हो जाएगा पेड़ का। लेकिन ऐसा कोई कचरा जो सड़ेगा नहीं, जैसे प्लास्टिक हो गया, तुमने कोई नूडल्स खा लिया है, फिर मान लेते तुमने बिस्कुट खा लिया, अब जो बिस्किट है उसका जो थैली निकला वो सड़ेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको भर के लेके आओगे और घर में फेंक दोगे। जहां तक मुझे मालूम है आपने यही सोचा होगा, ये राइट आंसर है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। कैरिंग कंटेनर्स, बैग्स, डस्टबिन टू कलेक्ट लिटर्स डंप्ड ऑन अ फील्ड। अपने साथ कचरा लेके, सॉरी, अपने साथ थैली लेके जाओगे जिसमें आप कचरा भर सको। इन्फॉर्मिंग एवरीवन टू नॉट टू डंप ट्रैश वेस्ट ऑन अ फील्ड ड्यूरिंग फील्ड विजिट। और सभी लोग को बोलना भी कि भैया आप कचरा यहाँ पर ना फेंको। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीननेस यूजिंग चार्ट्स एंड बैनर्स ऑन परफॉर्मिंग स्ट्रीट प्ले। मतलब ये तो हमारा हो गया। अब हम दूसरों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, मतलब क्या, जागरूक करेंगे, बताएंगे, और चार्ट्स के माध्यम से, मतलब जितना भी विजुअल्स हमारे पास कंटेनर्स रहेंगे उसके मीडियम से हम उनको बताएंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं। प्लास्टिक अमर है, कभी सड़ता नहीं है, तो हम उसको बताएंगे। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग एंड रिक्वेस्टिंग ऑफिशियल्स ऑफ लोकल कॉर्पोरेशंस फॉर टेकिंग इमीडिएट
रिमेडियल एक्शंस अगेंस्ट लिटर वेस्ट डंप ऑन फील्ड। और हमें कहीं अगर दिख जाता है कचरा, तो हम जो वहाँ के जो जिम्मेदार ऑफिसर्स ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, या जो लोकल जो अगर कोई ग्राम प्रधान लगता है, पंचायत भवन अगर वहाँ पर है, प्रधान का एरिया आता है, तो जो वहाँ का जो लोकल कॉर्पोरेशन होंगे, जैसे म्यूनसिपालिटी नगर से हो गया, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो ये फील्ड विजिट है, हम यहाँ पे घूमने आते हैं, बहुत लोग घूमने आते हैं, एक नेचुरल प्लेस है, यहाँ पर लोग कचरा फेंक रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि भैया यहाँ पर कचरा आप किसी को ना फेंकने दीजिए। तो ये 4 पॉइंट है, 2 बार आ चुका है, 2 मार्क्स के लिए आया था, 1 पॉइंट का हाफ मार्क्स। एज इट इज ऐसे ही जाकर लिख देना। इसमें कोई भी वर्ड अगर तुमको नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करो और मैं फट से तुमको बता दूंगा। और अब अभी याद कर लेना यार, अभी बैठ के अभी याद करना है इसको, ठीक है? कल के लिए नहीं छोड़ना है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, 90% अगर आ गया तुम्हारे, तो मैं अपना जीपे नंबर दे दूंगा, पैस फीस मुझे भेज देना, मेरी गुड़ दक्षिणा जो रहेगी वो मुझे भेज देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट? अपने साथ आप क्या क्या लेके जाओगे? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हम पहले लेके जाएंगे भैया नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, कैमरा, etc। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं, देखिए देखो, ये आंसर है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर आंसर्स नहीं है तो मैं बोलूंगा इन सब का काम, इन सब का स्केल, अगर हम लोग स्केल छोड़ दें, तो इन सब का काम कौन कर रहा है? इन सब का काम करेगा मोबाइल। सबका काम करेगा भैया मोबाइल, है ना? मोबाइल में आप लिख सकते हो, मोबाइल में आप फोटो खींच सकते हो, अगर लिख सकते हो तो पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ेगी नहीं तुमको। लेकिन आपको जो आंसर है, तो आंसर आपको फिर यही लिखना पड़ेगा, मोबाइल नहीं लिखना है। कंपास फॉर नोविंग डायरेक्शंस एंड मैप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस लोकेशंस। अब बोलोगे सर ये भी इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं मोबाइल से, लेकिन नहीं मुन्ना नहीं, इसको तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। तुम गए जंगल में, जंगल में तुम्हारे साथ हो गया मंगल, मोबाइल तुम्हारा हो गया स्विच ऑफ, बारिश हो गया, मोबाइलिया तुम्हारी हो गई खराब, तब क्या करोगे? तो कंपास आपको बताएगा डायरेक्शन, और मैप बताएगा भैया तुम हो कहाँ पे। या फिर हो सकता है कि मैप से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये गलती मुन्ना कभी ना करना, मोबाइल धोखा दे देती है। क्वेश्चनरीज एज पर द पर्पज ऑफ फील्ड विजिट। आप घूमने जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस अपने मन में तैयार कर लो, कोई मिल गया तो तुम उससे पूछो कि भैया कैसे हो, है ना? जैसे हम पहले डिस्कस किए थे, तो क्वेश्चंस आप कहीं आप जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर होने चाहिए पूछने के लिए। कंटेनर्स और बैग्स फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ वाटर, सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स, क्रॉप्स, etc। also a cap, a bottle of drinking water, फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो लेके ही जाना। देखो मैं हमेशा घूमने जाता रहता हूँ, मेरा एक चैनल भी है, नाम है टू वर्ड्स, सॉरी लिखने को नहीं हो रहा है ठीक से, टू वर्ड्स। अरे यार क्या हो रहा है, लिख देता हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा उम्र हो गई है। टू वर्ड्स शून्य, क्या? शून्य, ये यू है, हाँ। टू वर्ड्स शून्य करके एक चैनल है मेरा यूट्यूब में, तो कहीं मैं घूमने जाता हूँ तो मैं अपलोड करता हूँ। तो मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार ऐसे हुआ था कि एक बंदा फिसल के गिर गया, पत्थर लग गया था उसको, हमारे पास कुछ नहीं था। लगभग 4 घंटे वो लड़का तड़पा है, 4 घंटे दर्द के मारे। अगर हमारे पास पेन किलर होता, बैंडेज होता, तो हम बांध देते उसको। हालांकि कुछ हुआ नहीं है उसको, बस थोड़ा सा फिसल गया था। तो फर्स्ट एड किट्स जो बॉक्स आपके पास होना चाहिए, उसमें पेन किलर, बाकी जो भी एसेंशियल चीज़ें रहेगी वो सब रख लो। ड्रिंकिंग वाटर का जो बॉटल्स रहेगा आप उसको ले लो, पानी भी उसमें होना चाहिए, बिना पानी के नहीं लेके जाना है। एक कैप ले लो, कैप आपको धूप से बचाएगा, है ना? और एक थैली भी ले लो, कंटेनर ले लो, जिसमें आप वहाँ के कुछ सैंपल्स, वहाँ का पानी, अगर मान लेते हैं कोई रेयर पानी है, वहाँ का सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स, कुछ भी आप वहाँ से उठा के लेके आ सकते हो। लेकिन 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 अगर उठाने लायक चीज रहेगी तो ही लेके आना है। जैसे लोग जाते हैं ना, गए कहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कहीं घूमने गए, और वहां पर जैसे ही जाते हैं, कोई मजनू होता है, और वहां पर जाकर ऐसे ही कुछ ऐसे दिल बनाते हैं, ये कुछ दिल बनाए,
और फिर ऐसे तीर मार देते हैं, ये तीर मार दिए बीचों बीच, यहाँ लिखते हैं रमेश संग गुल्ली। ये ये सब काम तुमको नहीं करना है, अंडरस्टूड। तो अगर कुछ चीजें हैं कि हाँ वहां से आप लेके आ सकते हो तो ही लेके आओ, अदरवाइज चुरा के आपको लेके नहीं आना है, क्योंकि आप वहां पे घूमने गए हो। क्यों घूमने गए हो? क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ का प्लेस बहुत सुंदर है। सुंदर क्यों है वहाँ का प्लेस? क्योंकि वो चीजें वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप एक चीज उठा के लेके आ गए, कोई और लेके आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो उसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एंड आई एम थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन शायद से, देखते हैं पांचों के आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। मतलब ये कि अगर कहीं आप घूमने जा रहे हो भैया, तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है, बात करते हैं। पहला है फील्ड विजिट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। अगर कहीं आप घूमने जा रहे हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मिलता है ना, बहुत मजा आता है, बहुत। तो अगर कहीं आप जाते हो तो वहाँ का लोकेशंस के बारे में, बहुत सारे जोग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हो गया, उन सब के बारे में आप डायरेक्टली पर्सनल एक्सपीरियंस कर पाते हो। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। मतलब आप कहीं जाते हो तो जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग कैसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं, या किसी जंगल में गए जो वहाँ के आदिवासी हैं, वो लोग कैसे जंगल में रह रहे हैं, कैसे सरवाइव करते हैं इतने जंगली जानवर के बीच में, कैसे उनका रिलेशन है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। देखो अभी भी आप गांव में जाओगे ना, तो लमसम देखोगे ना, बहुत सारे जो घर होते हैं, घर के सामने एक नीम का पेड़ होता है। तुम कभी नहीं देखोगे कि वहां पे आम का पेड़ होगा, और हो सकता है रेयर केस में आम का पेड़ होगा भी, लेकिन तुम कभी लाइफ में नहीं देखोगे कि किसी घर के सामने इमली का झाड़ है, इमली का पेड़ है, नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए जो इमली होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन जो नीम होता है, नीम हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इसीलिए देखो नीम के पेड़ लगाए जाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनको मालूम था इसका फायदा क्या होता है, लगाते गए। लेकिन हम आ गए भैया जनरेशन जेड वाले, हम लगाते हैं मनी प्लांट, लगाते हैं मनी प्लांट, हमको मिलेगा पैसा। दिन भर 24 घंटा हम खींच रहे हैं रील्स, और हम लगा दिए मनी प्लांट। अब भगवान का बोल रहे हैं भैया हमने लगाया मनी प्लांट, हमको चाहिए पैसा। भगवान बोलते हैं ले बाबा जी का ठुल्लू। खैर आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स in enhancing the understanding and sensitivity about the historical, economic, social, cultural facts about the selected field। किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाते हो ना, तो वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ के लोग क्या बिजनेस करते हैं, किस किस बिजनेस में वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सोशल और वहाँ का कल्चर कैसा है, इन सब के बारे में मालूम पड़ता है। मैं तो एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी यूपी से बिलोंग करते हैं। बेटा आप यूपी गए हो, आप गांव जाते हो, आपको कहीं वड़ा पाव मिलता है क्या? कहीं वड़ा पाव मिलता है आपको? नहीं। और जो महाराष्ट्रियन बच्चे हैं, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे वड़ा पाव मिलेगा। इससे आपने क्या सीखा? यहाँ के लोग वड़ा पाव एक इकोनॉमिक एक फैक्टर है। फिशरीज करते हैं यहाँ पे, फिशिंग करते हैं यहाँ पे, जो कोस्टल लाइन में रहते हैं, जो समुद्र किनारे रहते हैं, वो फिशिंग करते हैं। लेकिन यूपी में फिशिंग नहीं, खेती बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती की जमीन बहुत कम है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र के कोस्टल लाइन की बात करूंगा, तो वहाँ पे खेती की जमीन नहीं है, बहुत कम है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं यूपी साइड में जाऊंगा तो वहाँ पे जमीन बहुत ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पे खेती करते हैं। तो अब देखो सबका देखो फील्ड अलग अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बस हमें ये सब जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसा कैसे हो गया कि यूपी बिहार में जमीन पूरी प्लेन है, वहाँ पे अच्छी खेती हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के अगर हम लोग वेस्ट साइड में आते हैं तो उधर खेती बहुत कम होती है? क्या भगवान ने भेदभाव किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। जिसको पहाड़ बहुत पसंद है वो भगवान को कंप्लेन करेगा तुमने महाराष्ट्र में क्यों इतना पहाड़ दिए, हमको पहाड़ क्यों नहीं दिए। और जो महाराष्ट्र में बच्चे रहते हैं उनको खेती बहुत पसंद होगा, तो बोलेंगे कि भैया हमको तुम पहाड़ी पहाड़ दे दिए, तुमने खेती क्यों नहीं दिया, है ना। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है अराइज होगा आपके सामने, तो आप वहाँ के आसपास लोग से पूछोगे ऐसा कैसे, यहाँ पे इतनी खेती क्यों होती है, इतनी प्लेन जगह क्यों यहाँ पर है। बस यही है क्वेश्चंस।
इसी के आपको आंसर्स मिलेंगे, यही घूमना हमें होता है। इट मेक्स It makes the study of geography more interesting and support the applications of knowledge. जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो ज्योग्राफी चैप्टर्स होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, और एक्चुअली में जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने किताब में पढ़ा है, किताबी कीड़ा बन के जब हमने पढ़ाई की है ना, उसका यूज होता है कहीं हम जाते हैं। चलो मैं एक आपको और बोलता हूँ, आप एलिफेंटा जाके आओगे ना, मैं एक और आपको बोलता हूँ, अगर टाइम मिले अपनी फैमिली के साथ माथेरान जाके आओ, माथेरान, और बारिश में जाओ, बारिश में ही सीख जाना क्या, बारिश में जाओ, क्या जगह है। मैं वहाँ पे 3 बार गया हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो माथेरान जाना, और वहीं पे पहले ही रुक जाना, और वहाँ पर एक है पेब फोर्ट, मैं उधर भी गया हूँ, टूवर्ड स्टोन में उसका वीडियो भी डाला हूँ मैं। पेब फोर्ट में जाओ, पेब फोर्ट में, लेकिन हाँ थोड़ा खतरा है, एडवेंचर है। जाओगे ना बारिश में, हाँ बारिश में जाना, जाओगे ना क्या इंजॉयमेंट है। मैं बोलता हूँ जाके आओ, लेकिन बिना सेफ्टी के मत जाना, फिर से बोल दे रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स पूरा फिनिश हुए। होप सो आपको पूरे समझ में आए होंगे। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि जितना भी ये जो चैप्टर्स में जो ये चीजें हैं, ये फर्स्ट लेसन में सिर्फ, हाँ फर्स्ट लेसन में ये सब मत पढ़ना, ये कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे पहले इसका एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का एकदम डिटेल में हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। सारे वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करो, यही तुम्हारी तरफ से मेरा हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।